पूत और कपूत तो आपने सुने ही होंगे। पूत जो होते हैं वो अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं और अच्छे से उनका ध्यान रखते हैं, उनका जीवन भर साथ देते हैं। लेकिन जो कपूत होते हैं वो अपने माँ बाप के माथे पर कलंक की तरह साबित होते हैं। दोस्तों, इसी से संबंधित आज की यह घटना है। एक बेटे को खाना टेस्टी नहीं लगा तो माँ और बहन का भेजा निकालकर टेबल पर डाल दिया। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात परवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बेंगलुरु के कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले की। उत्तर कन्नड़ जिले में मंजूनाथ नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 24 साल। वह अपने घर में अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन के साथ रहा करता था। उसकी छोटी बहन जिसका नाम रामिया था और जो 20 साल की थी। उसके माता पिता कमाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे और उनका भरण पोषण वहाँ पर हो रहा था। जो मंजूनाथ था वह भी पेशे से मजदूर था, मजदूरी किया करता था और अपने घर कमाकर लेकर आया करता था। लेकिन दोस्तों, जो मंजूनाथ होता है उसको शराब पीने की बुरी लत थी। यानी कि जो भी वह मजदूरी किया करता था उसमें से शराब पी जाया करता था। उस मजदूरी की शराब पी जाया करता था। कभी कभार कुछ पैसे घर दे दिया करता था और कभी कभार तो वो कुछ भी पैसे घर नहीं दिया करता था। इसी तरह से मामला चल रहा होता है और मंजूनाथ की जो माँ थी वह यह सोचती थी कि बेटा बिगड़ रहा है, फिलहाल बेटा सुधर जाएगा धीरे धीरे। तो मंजूनाथ की माँ उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, हर चीज़ में उसको पूछती थी, हर चीज़ में उसकी सलाह लेती थी। दोस्तों, लेकिन माँ ये भी कहती थी मंजूनाथ से कि बेटा शराब पीना बंद कर दे, ये ठीक नहीं है सेहत के लिए भी और घर में एक भी पैसा नहीं बचता है खाने के लिए भी। लेकिन दोस्तों, मंजूनाथ मान नहीं रहा था। वह तो लगातार शराब पीता जा रहा था और जब वह मजदूरी के लिए नहीं जाता है तो वह अपने माँ बाप से पैसे छीन करके उनकी शराब पी जाया करता है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। तो दोस्तों, एक दिन शाम को मंजूनाथ शराब पी कर आता है और घर आकर माँ से खाना मांगता है। माँ ने उसके लिए सांभर पहले से बनाकर तैयार रखे हुए थे, इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा, उसको मैं सांभर खिलाऊंगी। दोस्तों, माँ सांभर की प्लेट लेकर अपने बेटे के सामने रख देती है और फिर बेटा उसमें से एक निवाला खाता है तो बेटे को वह सांभर अच्छे नहीं लगते हैं और फिर बेटा उस प्लेट को दूर फेंक देता है और कहता है कि कैसे सांभर बनाए हैं, ये तो स्वाद ही नहीं है। दोस्तों, उसके बाद वह शांत हो जाता है और मामला रफा दफा हो जाता है। तभी घर के अंदर 1-2 घंटे गुजरने के बाद जो उसकी बहन होती है रामिया, वह अपनी माँ से कह रही होती है कि माँ वो वाला फ़ोन ही दिलाना मुझे। यह बात मंजूनाथ के कानों में पड़ जाती है और मंजूनाथ अपनी माँ से पूछने लगता है कि फ़ोन किसके लिए लिया जा रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटी के लिए ले रहे हैं, तुम्हारी बहन के लिए, रामिया के लिए, जो कि पढ़ाई लिखाई करती है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही आसानी होगी। लेकिन दोस्तों, मंजूनाथ को यह पसंद नहीं था। वह कह रहा था कि फ़ोन वोन इसको मत दिलाओ, क्योंकि इसको फ़ोन दिलाओगी फिर तुम्हारे ऊपर कर्जा होगा, कर्जा लेकर फ़ोन दिलाओगी फिर उस कर्जे को उतारोगी और यह ठीक बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसकी जो माँ होती है वह यह कहती है कि यह भी मेरी बेटी है, इसको भी इतना ही अधिकार है कुछ पढ़ने लिखने का या फिर कुछ अपनी चीज़ें लेने का। मैं तो दिलाऊंगी, चाहे मुझे कहीं से कर्जा लेना पड़े, मैं खुद पटाऊंगी कर्जे को, तू थोड़ी ना पटा देता है मेरा कर्जा। दोस्तों, इस बात को सुनते ही जो मंजूनाथ होता है वह गुस्से में आ जाता है, तैस में आ जाता है और फिर अंदर जाता है कमरे के अंदर। वहाँ से देसी कट्टा निकाल कर लाता है और आते ही अपनी माँ के सर में एक कट्टा से फायर कर देता है, गोली मार देता है। दोस्तों, उसकी माँ का भेजा तुरंत निकल के खाने की थालियों के पास गिर जाता है। उसके बाद गोली की आवाज़ सुन करके उसकी बहन आती है, रामिया भागी हुई दूसरे कमरे में से, और वह फिर वो अपनी बहन के ऊपर भी बंदूक तानता है और बहन के सर में भी गोली मार देता है। देखते ही देखते बहन भी वहीं पर ज़मीन पर गिर जाती है। दोनों माँ बेटी तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद दोस्तों, मंजूनाथ वहाँ से फरार हो जाता है। शाम होती है, शाम को मंजूनाथ का पिता कमा करके मजदूरी करके जब घर आता है, घर आकर देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं। तभी वह रोने धोने लगता है, गस खाकर गिर जाता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसको पता लग जाता है कि तुम्हारे बेटे ने यह काम किया है, वही यहाँ से गोली मारकर भागा है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और दूसरे ही दिन उस बेटे को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछती है तूने ऐसा क्यों किया। तो वह कहता है कि यह छोटी बहन को फ़ोन दिला रही थी, जबकि हमारे पास खाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं। कर्जा लेती फ़ोन के ऊपर और फिर उस कर्जा को पटाती रहती है, इसलिए मैंने इनको मार दिया। दोस्तों, पुलिस उसके ऊपर केस दर्ज करती है और उसका पिता रोता हुआ ये कह रहा था तूने अपनी बहन और अपनी माँ को क्यों मार डाला, कर्जे की ही तो बात थी, कर्जा तो मैं भी दिलवा देता, तूने ऐसा क्यों कर दिया।
दोस्तों पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? जो वह बेटा मंजूनाथ दूसरे के कर्जे को गिना रहा था, वह खुद ये नहीं सोच रहा था कि तेरे पास जब पैसे नहीं होते हैं शराब पीने के लिए, तो तू अपनी माँ बाप की गाड़ी कमाई की मजदूरी को उठा कर ले जाता है और शराब पी जाता है। और दूसरी बात, तू जो भी कुछ कमा कर लाता है उसको घर नहीं देता, उसकी शराब पीता है। क्या ये गलती नहीं थी? उसको अपनी माँ की गलती नजर आ रही थी कि किसी और से कर्जा लेकर तू इस बहन को फ़ोन दिलाएगी, तू कर्जमान हो जाएगी, फिर कहाँ से पटाएगी। दोस्तों, माँ बाप की आत्मा बराबर होती हैं सभी बच्चों के लिए। उसके लिए उसकी बेटी भी इतनी बराबर थी, उसका बेटा भी इतना ही बराबर था। बेटे से भी वह माँ बहुत प्यार करती थी, शराब पीने के बावजूद भी उसके खाने पीने का ध्यान रख रही थी और सोचती थी कि एक ना एक दिन यह सुधर जाएगा। तो दोस्तों, क्या यहाँ पे माँ की गलती थी या फिर उस बेटे मंजूनाथ की गलती थी? आपको किसकी गलती लगती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं, इन घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, अपने घर परिवार में, आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा माहौल बन रहा हो तो उसको शांत करने के लिए आप अपनी चतुराई से और अपने दिमाग से काम लें और ऐसी घटना होने से रोकें। हमारा यही उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूं अंत में, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको एक बार शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम समझेंगे आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर दिया करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही बड़ी एक तरह से अमूल्य निधि है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।